बीजेपी परेशान है। बीजेपी चाहती है संजय सिंह की जमानत रद्द कर दी जाए और इसके लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन किया है संजय सिंह ने। और हो भी क्यों ना, क्योंकि संजय सिंह ने बीजेपी के नाक में दम कर दिया है। स्टेज पर चढ़ते हैं तो बीजेपी की सारी पोल खोल कर रख देते हैं। और आज जिस तरीके से जंतर मंतर से उन्होंने जितनी चीजें गिनवाई है बीजेपी के बारे में, वो वाकई टेंशन देने वाली बात है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पूरे देश में केजरीवाल के लिए उपवास रखा गया। आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में अलग अलग राज्यों से तस्वीरें निकल कर आई और देखा गया कि किस तरीके से केजरीवाल के लिए भूख हड़ताल किया गया। लोग बैठे रहे और सीधे उनका एक ही कहना था कि असंवैधानिक गिरफ्तारी जो केजरीवाल की हुई है उसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल करके अपनी नाराजगी जाहिर की है। और इस बीच आम आदमी पार्टी के धुरंधर नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी जरा जान लीजिए। 1 साल से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उस मणिपुर के मुख्यमंत्री को बीजेपी वाले कंधे पर बैठाकर घुमा रहे हैं। जिसका बेटा किसानों को जीप से कुचल कर मार डालता है, वो अजय मिश्रा टेनी देश का गृह राज्य मंत्री बन सकता है। और अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता से इस्तीफा मांग रहे हैं। बीजेपी वाले नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, फिर भगवंत मान का इस्तीफा मांगेंगे और पूरे विपक्ष को खत्म करके पूरे देश में बेईमानी करेंगे, पूरे देश को लूटेंगे। हम इन्हें दिल्ली लूटने नहीं देंगे। 15 साल एमसीडी को लूटा, वहां से जनता ने निकाल कर कूड़ेदान में डाल दिया। अरविंद जी मुख्यमंत्री थे और रहेंगे। देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा है, किसी नरेंद्र मोदी या विनय सक्सेना ने नहीं लिखा। अमित शाह 3 महीने जेल में रहे और 2 साल गुजरात से बाहर रहे। 5 साल तक मुकदमा चला और इनकी सरकार बनी तो बरी हुए। संजय सिंह ने आगे कहा, मोदी जी की गारंटी है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। सबको चुन चुन कर बीजेपी में शामिल कर लेंगे। वहीं भगवंत मान ने भी कहा है, भगत सिंह जी ने आजादी दिलाई और आज आजादी खतरे में है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, संविधान भी खतरे में है। अगर बीजेपी की 400 सीट आ रही है तो तानाशाही करके विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। संजय सिंह अपने धुरंधर भाषणों के दौरान कहते हैं, भाजपा का तो काम हो गया है, चोरी भी और सीना जोरी भी। 15 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर दिया, नोटबंदी का घोटाला किया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को छिपा दिया, जिसने एक एक भ्रष्टाचारी को चुन कर माला पहनाकर अपने साथ मिला लिया। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है। इंडिया गठबंधन जीतेगा तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, अच्छे स्कूल अस्पताल मिलेंगे। भाजपाई जीतेंगे तो धोखा देंगे। और ये आज जंतर मंतर से संजय सिंह ने दहाड़ा है। दहाड़ा क्या है? बीजेपी की चूल हिलाने का काम किया है और बीजेपी इसीलिए परेशान है। और आपको बता दें कि चाहे वो झारखंड हो, गुजरात हो, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या फिर उड़ीसा हो या राजस्थान हो या तमिलनाडु हो या वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या गोवा हो, मध्य प्रदेश से लेकर पूरे अलग अलग राज्यों में केजरीवाल के लिए आज पूरे देश में भूख हड़ताल किया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उनके साथ जनता ने। और लगातार केजरीवाल के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। पटना से कितनी ऐसी तस्वीरें आई जहां पर लोग केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं और उनके लिए भूख हड़ताल किया है। वहीं संजय सिंह ने आगे कहा, मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, 600 पार का क्यों नहीं दिया? कुछ सीटें पाकिस्तान से, कुछ बांग्लादेश से, कुछ श्रीलंका से, कुछ अफगानिस्तान से भी आ जाती। दिल्ली में 45 बार नारा दिया था, आई 8 सीट। हरियाणा में 75 बार नारा दिया था, आई 40 सीट। बंगाल में 200 बार नारा दिया था तो आई 50 सीट। बीजेपी वालों के जुमले हैं, इनके जुमले में ना आना। एक और ट्वीट है जिसमें आप लिखता है, चंडीगढ़ में हमारे पक्ष में वोट पड़ रहे थे, बीजेपी वाला पेन से हमारे वोट काट रहा था। देश के चीफ जस्टिस का धन्यवाद, उन्होंने अदालत में पकड़ लिया।
हर मामले में सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है बंगारू जनता पार्टी। बीजेपी वाले गुंडे और अपराधियों की तरह दूसरी सरकारें गिराते हैं। दिल्ली में बीजेपी की चालबाजी नहीं चलने देंगे। वहीं पटना से तस्वीर आई है। बबलू कुमार लिखते हैं, आज आम आदमी पार्टी पटना के साथियों ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपने नेता अरविंद केजरीवाल के लिए उपवास रखा। ईश्वर केजरीवाल के स्वस्थ रखे और मोदी को सद्बुद्धि दे। तो ये तस्वीरें आपने देखी, पूरे देश में किस तरीके से भूख हड़ताल किया तमाम लोगों ने केजरीवाल के लिए, और साफ कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी असंवैधानिक, एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करना ये गलत है और उसके खिलाफ तमाम देश में विरोध प्रदर्शन किया गया। वही तमाम जो 400 सीट के वादे हैं उसको लेकर संजय सिंह ने आज बीजेपी को स्टेज पर चढ़ के जिस तरीके से बताया है और सारी कारनामे जो गिना दिए हैं उससे बीजेपी डरी हुई है। और मणिपुर से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड या चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो, सारी एक एक गलतियां उनकी गिना दी है। अब बात कर ले बीजेपी क्यों घबराई हुई है। लगातार गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं, दलील कर रहे हैं कि संजय सिंह ने नियमों का उल्लंघन किया है, उनकी जमानत को रद्द कर देने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। और क्या कुछ कहते हैं जरा सुनिए। गौरव भाटिया का ट्वीट है, न्यायालय के शर्तों के साथ संजय सिंह को बेल दी, लेकिन संजय सिंह अवमानना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 6 महीने हिरासत में रहने वाले शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह द्वारा दूसरे आरोपियों को क्लीन चिट देना बेईमानी की पराकाष्ठा है। और ये लगातार बता रहे हैं कि संजय सिंह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, इनकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी इस वक्त घबराई हुई है। आम आदमी पार्टी के बड़ा नेता संजय सिंह बाहर आते ही जिस तरीके से मोर्चा संभाला है और जिस तरीके से नारे दे रहा है कि वोट से जो जवाब दिए जाएंगे जेल के, केजरीवाल छूटेंगे, शेर आया के नारे लगे संजय सिंह के लिए, और जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है उससे बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी देख रही है कि उनके रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए वाहन से पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, और उनके उम्मीदवार जब गांव में घुसते हैं तो उन्हें लोग खदेड़ कर बाहर निकाल देते हैं। और जिस तरीके से संजय सिंह ने आकर दिल्ली में मोर्चा संभाला है उसके बाद बीजेपी परेशान है, क्योंकि उन्हें डर है कि 400 पार के नारे तो दे रहे हैं, पता नहीं 150 सीट भी ला पाएंगे या नहीं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।